Hello everyone, welcome to my show. This is Usama Ahmed and you are watching Success Recipe Show। और आज हमारे साथ एक ऐसे ब्लॉग भाई मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक वेबसाइट डिज़ाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट से है। मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन चले आए यासर अली हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यासर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यासर साहब, आप बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है, इस वक्त आप लाहौर में मौजूद हैं। आप जी जी अपना तारुफ करवाएं हमें। जी। Myself Yasir Ali. I'm from Balochistan, Gulbarga. I did my schooling at Pakistan International College in Karachi. I did my bachelor at Balochistan University, Quetta. So after my graduation from arts program, then I moved to Lahore for my CSS program. Recently, I am staying in Lahore for the preparation of my CSS. Uh, for this, I have to work for myself to develop my career in academic field. Beside my academic field, I have also experience about freelance market, such as I have skills of web development, I have skill of graphic designing, and I have skills of video editing. तो हम बात करते हैं कि इस चीज़ पे कि मैं तो स्किल्स पे हमें क्योंकि बात करनी ये जो इंटरव्यू पे इस इस चीज़ को डिस्कस करने वाला है कि जो स्किल्स हैं जो फाइनेंशियल करियर है स्टूडेंट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्किल्स हैं बेसिकली आपको जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है वेब डेवलपमेंट तो अभी मैंने सीखी है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप वगैरह ये तो मैं 2007 से करता आ रहा हूँ क्योंकि पहले ये है कि मुझे लाइफ डिस्कस करनी कि क्यों मैं इस फील्ड में किस तरह आ गया। 2007 हमारे घर में पापा ने पहले वर्क कंप्यूटर लाया तो पापा इंटरेस्टिंग थे फोटोशॉप में तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था पापा क्या करते हैं। ये 2007 में आप तो 2007 में आप उनको बलूचिस्तान ऑब्जर्व में थे? करते करते मैं भी सीख के कि जी जी बलूचिस्तान के एक गांव में जहाँ पिक्सल उस वक्त मौजूद था हालात नॉर्मल सही। थे। जी जी। तो वहाँ पापा कंप्यूटर लाए थे तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था वो क्या करते हैं। तो जैसे ही वो इस तरह की डिजाइनिंग करते थे फोटोशॉप वगैरह लोगों की क्योंकि वहाँ लोगों को फोटोग्राफ की बहुत ज़रूरत थी तो वो फोटोग्राफ डिजाइन करते थे तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था। फिर लेटर जब वो अपने जॉब पे जाया करते थे क्योंकि उनका मेडिकल स्टोर है तो उसके बाद मैं कंप्यूटर में प्रैक्टिस यही करता था कि फोटोशॉप में क्या होता है मैं अपने कजन्स वगैरह की फोटोग्राफ फिर फोटोशॉप में डिजाइन करता था। यानी कि आप ऐसे समझिए फाइवर 2010 में लॉन्च हुई तो उससे पहले मेरे पास ये स्किल थी। जी, तो ये है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा अपना तारुफ कराया कि आपका ताल्लुक तो मेडिकल फील्ड से है। जैसे आपने बताया, आपने अपनी बायो में भी लिखा हुआ है कि यू डिड जी प्री मेडिकल एंड जी जी रिसेंटली प्रीवियसली आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से था। लेकिन जब आपके जो वालिद साहब हैं वो जाया करते थे अपने काम पर, तो आप पीछे से उनका कंप्यूटर यूज़ किया करते थे, उसमें अपने कजन्स की फोटोग्राफ्स को एडिट किया करते थे। बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, आप का ताल्लुक तो मेडिकल फील्ड से है, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में कैसे आ गए, इसके बारे में आप बताएं जरा। देखिए 2007 से 2010 तक तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ सीख रहा था मगर 2007 ही में मेरे वालिद ने मुझे अपने गांव से क्वेटा शहर हमारा जो कैपिटल है वहां भेज दिया। यानी कि शहर में पढ़ाई अच्छी होती है गांव में नहीं जैसे आप सबको पता है जी तो वहाँ पढ़ाई के लिए मैं गया। तो वहाँ 2010 से लेकर 2020 तक तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे यही फोर्स किया गया यानी कि उनकी भी इंटरेस्ट थी कि वो मेडिकल में थे कि मैं मेडिकल में आ जाऊं जिससे हमारा आम घरों का मसला है पाकिस्तान में जी। कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं जो चाहते हैं वही।
जैसे आमिर खान का 3 इडियट मूवी है, जब बाप चाहते हैं कि इंजीनियर बने मेरा बेटा, तो फोटोग्राफ बनता है, फोटोग्राफर बनता है। तो एग्जैक्टली यही सीन हुआ था कि मैंने जो ये 13 साल गुजारे, ये अपने फैमिली की विश में गुजारे। वहाँ मेडिकल फील्ड में गया, कॉलेज मेडिकल में ज्वाइन की, तो वहाँ मेरी सीट नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली एमबीबीएस में। तो उसके बाद जी जी, बात करें आप। जी, तो वहाँ पर एफएससी में जैसे हमारा मेडिकल इंट्रोड्यूस होता है, पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 2 लाख लोग ज्वाइन करते हैं मेडिकल इंट्रोड्यूस को। तो वहाँ बदकिस्मती से हमारी सीट नहीं हो पाई। तो मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो जो मेरे सराउंडिंग में थे और जितने भी स्टूडेंट थे वो थे मेडिकल के। तब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि अपनी सराउंडिंग चेंज करें, अपने दोस्तों को बदलें जो आप अपने कामयाब होना चाहते हैं। तो मैंने उस वक्त मेडिकल को अलविदा कर दिया। मैंने नहीं, अब तो कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे थोड़ा बहुत पता था कि लोग अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। तो मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सनी अली भाई मिल गए, जो एक्सट्रीम कॉमर्स के सीईओ हैं। किसी दोस्त के रेफरेंस से, तो उस दोस्त के हवाले से तो मैंने फिर सनी अली को ज्वाइन किया, उनकी बातें सुनी, उनकी जो हकीकत है, लॉजिकल लॉजिक पे वो बात करते हैं कि दुनिया की सब जा रही है। तो मेरी जो फिर कंप्यूटर की, या कि आप ये समझिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी की स्किल्स थे, उनमें फिर मैं दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, इतनी यानी कि 10 साल के बाद। सही। आई थिंक दिस वीडियो इज जी जी। इस नेट के साथ हम कैसे आगे मूव कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट मजबूरन करना ये पड़ेगा, क्या करें। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए इसे हमें ऑन करना चाहिए। सो कोई मसला नहीं। जी जी जी। तो जी इसी तरह था कि मैं बात कर रहा था कि मेरे 10 साल के बाद जब सनी अली को मैंने सुना, उनकी बातें मैंने सुनी, उसकी उनकी लाइफ के बारे में देखा, उनकी स्ट्रगल देखी, तो मेरी जो इंटरेस्ट थी टेक्नोलॉजी की तरफ, वो दोबारा इसमें एक एनर्जी आ गई। ओके, सही। तो मैं यही समझ रहा था कि मेरे पास एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, फोटोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग है, तो मैं इसको मजीद पॉलिश कर सकता हूँ, इससे अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। तो चलते चलते उनको मैंने सही किया, मैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करता गया, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। बट जब सनी अली को मैं मजीद सुनता गया, तो उनकी एक स्ट्रेटजी मेरे सामने आई, वो ये था कि अगर एक बंदा यानी कि पैसे कमाना चाहता है, वेल्थ बनाना चाहता है, तो अगर वो फ्रीलांसिंग कर दे, फिर जाके एफबीए होल सेल कर दे, फिर जाके
पीएल कर दे तो ये नहीं जिंदगी गुजर जाएगी, आपको प्राइवेट लेवल तक पहुंचने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीलांसिंग टाइम कंज्यूमिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज किया, मैं मार्केटिंग में आया क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोग थे और मैं रिसर्च करना शुरू हो गया क्योंकि मुझे एक ऐसा काम करना है जिसमें टाइम लेवरेज हो, मेरी टाइम का बचत हो, जिसमें लोकेशन फ्रीडम हो और इसमें एक ऐसा मेरी टीम बने, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मेरी बन जाए जिससे ऑटोमेशन हो जाए मेरे काम में। मुझे मंथली 50 to 60,000 अगर आ भी जाए उस काम पे तो मेरे लिए बुरा नहीं है। एज ए स्टूडेंट दैट आई विल बी परफेक्ट। गुड गुड, ठीक है ठीक है। यासर साहब, आपने बताया कि आपके पास पहले से स्किल्स थी फोटोशॉप की, फिर आप काफी टाइम के बाद जब आपने सनी अली को सुना, एक्सट्रीम कॉमर्स के जो सीईओ हैं, तो तब आपको वो स्किल्स जो है आपके आपके प्रोफेशन को पहचानने में उन्होंने आपकी आपकी मदद की। थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे हम इस शो को बढ़ाएंगे कि आप, जैसे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आपको मेरी आवाज आ रही? यस यस यस, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इन चीजों को आगे कन्वे कर रहे हैं? Yes, 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 yes. I have a team of 50 members right now. तो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वो इस चीज पे काम कर रहे हैं जो मैंने उनको तालीमात दी है, क्योंकि अगर हम किसी को बंदे को अपने साथ रखते हैं, दोस्त रखते हैं, तो उन पर भरोसा भी रखना चाहिए। जैसे कि हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैंने आप पर भरोसा करके आपके साथ जी इंटरव्यू रख लिया, क्योंकि एक रेफरेंस था जिसमें रियान अल्लाह वाला साहब थे, तो उनके रेफरेंस से एक ट्रस्ट डेवलप हो गया तो हम दोनों का। तो मैंने हाँ कर दी, एग्री कर दी, वरना मैं इंटरव्यू बहुत कम करता हूँ लोगों के साथ। तो मैंने उनको अपने सर्कल, फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दिया। अपनी जितने भी लोग थे जिनमें बर्निंग डिजायर थी, जिंदगी के गोल्स थे, वो चेंज करना चाहते थे कि हमें जिंदगी चेंज करनी है अपनी, तो उनको मैंने अपने साथ मिलाया। मेरे यूनिवर्सिटीज के फ्रेंड थे और मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, तो उनके साथ साथ उनको मैंने अपनी टीम में मिला दिया, उनको कुछ डायरेक्शन दी, मार्केटिंग के टिप्स दिए। तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं मेरी टीम में। यानी कि मेरी जो बिजनेस है उन पे ही रिले करते हैं। यानी कि आपको पता है यार, किसी का भी बिजनेस है वो नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप कामयाब हैं, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप जीरो हैं। इस तरह के एक यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं तब ये यूनिवर्सिटी चल सकता है। अगर हम माइनस कर दें यूनिवर्सिटीज को, वो कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आजकल इमरान खान के बहुत जलसे हो रहे हैं, उसके पास अवाम का सपोर्ट है, अवाम उसका नेटवर्क है। अगर हम उस नेटवर्क को रिमूव कर दें इमरान खान से तो इमरान खान जीरो रहेंगे। तो इस बेस पर तो मैंने अपने 50 टीम मेंबर्स को खड़ा किया कि वो अपने लिए भी इनकम जनरेट करें ऑनलाइन मार्केटिंग में, प्लस जब मैं वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए इनकम बना रहे होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो मेरे लिए भी बना रहे होते हैं, तो उनसे ही मेरा इनकम कनेक्टेड है, तो उनसे ही मेरा इनकम आ रहा है। तो मैं उन चीज़ों को वहाँ रिले कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में ये। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने बताया कि नेटवर्क होना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, जैसे जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनमें जीएफएक्स मेंटोर सर इमरान अली दीना का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिन्होंने जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा सिखाया है। इस वक्त उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप का इस मामले में मतलब कि आप YouTube पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, या आप अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं ताकि और वो पे करते हैं? तो इसके बारे में बताएं आप। I'm not even yet on YouTube फर्स्टली, क्योंकि YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, यानी कि मुझसे बेहतर कई गुना सिखा रहे हो। जी तो मैंने समझा कि एक कंपटीशन के दौर में, क्योंकि बंदा क्रिएटिव होना चाहिए, एक कंपटीशन चल रहा है उसमें आपके भी स्किल्स हैं जो आप सिखा रहे होते हैं, वहाँ हजारों लोग भी होते हैं।
वो आपसे अच्छा सिखा रहे होते हैं, इस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। तो मैंने समझा कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मैं इस वजह से मार्केटिंग की तरफ आया और अपनी जिस तरह के आप ज़ूम पर मुझसे मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही अपनी प्राइवेट मेरा ग्रुप है, तो मैं उनसे ही ज़ूम पर 1 घंटा मीटिंग करता हूँ, तो उनको ऐसा थोड़ा गाइड कर देता हूँ, यार आपको भूलना नहीं है, आपने जो स्टार्ट किया है, क्यों आपने स्टार्ट किया है? तुम्हारी जो व्हाय है ना, WHY, ये क्यों क्यों हुआ? यानी इसको तुमने पहचान लिया, ये स्ट्रॉन्ग है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम इस चीज़ में थोड़ा-सा भी लेस हो गए तो सॉरी, यानी कि मैं अपने आपको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि आपका कोई गोल नहीं होगा, आपका कोई मिशन नहीं होगा, तो सॉरी मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। तो इस चीज़ से लोग इंटरेस्ट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं और वो मज़ीद मेरा नेटवर्क बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। वैसे यासर, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप कंपटीशन से हट के आप जूम कॉल्स पे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या वो आपको पे करते हैं? क्या क्या आप अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नहीं देते? जैसे आपने आपने बचपन से फोटोशॉप को सीखा है, फोटोशॉप पे काम किया है, उस पर प्रैक्टिस की है, तो क्या आप इस बारे में कुछ बताएं जरा आप। देखिए, स्किल्स तो बहुत सब कुछ सीख लिए बचपन से, बट जो सिखाने का तरीका है, जैसे कि इशाम सरवर साहब हैं, आप जानते हैं उनको, जी। बड़े यानी कि पाकिस्तान के किंग ऑफ फ्रीलांसर्स हैं, उनको हम कह सकते हो। तो हमारी भी एजुकेशन फ्री है मार्केटिंग में, कि हम भी उनको फ्री ऑफ देते हैं, बट एक बंदे को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर खर्च नहीं करते हो, जिस तरह के आपने जो हेडफोन लगाए हुए हैं, तो आपने अपने ऊपर खर्च किया हुआ है। तो अगर आपके दिल में ये जज़्बा नहीं है अपने खर्च करने के ऊपर, तो हमारे पास मत आइए। तो आपके लिए फ्री ऑफ एजुकेशन जो होगी, वो भी काम की नहीं होगी। तो मेरी जितने भी एजुकेशन है, जितने भी यानी कि मैं स्किल सिखाता हूँ लोगों को अपने ज़ूम पर, वो तो फ्री होते हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनको अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ तुम लो, इस तरह करो, इस तरह करो, तो तुम्हारे ही फ़ायदे होंगे, तुम्हारे ही पैसे बनेंगे। तुम करना चाहते हो ठीक, नहीं करना चाहते हो तो हमारे ग्रुप से फारिग, क्योंकि हमें फ़िज़ूल लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो लोग आते हैं, इस चीज़ पे इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो बलूचिस्तान से हैं। रिसेंटली मैं लाहौर मूव हो गया हूँ, आप लोगों से इंटरेक्शन हो रही है। ये भी सर रियान अल्लाह वाला की बरकत में हो रहा है। तो इस चीज़ में यानी कि हमारी तालीमत फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐसे ही समझिए। सिर्फ़ ठीक है। अपने ऊपर खर्च करना सीखें, ट्रांज़ैक्शन करना सीखें। जिस तरह सन्नी अली भाई कहते हैं कि जब भी कोई सेमिनार हो रहा होता है, कि आप डरते नहीं, अगर 500,000 रुपए की वहाँ सर्विस फीस है, टिकट है वहाँ सेमिनार अटेंड करने की, तो आप लाज़मी जाएँ। अगर आप डरेंगे, यार मेरा कुछ नहीं होगा, ये सब पैसे लूट रहे हैं, इस तरह होगा, वो अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, तो आपका कभी कुछ नहीं हो सकता है। आपको विनर माइंड होना लाज़मी है। ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात की कि एक टाइम पर हमें अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है। आपको मैं एक मैसेज भी दूंगा यहाँ पर कि जैसे आप रेहान अल्लाह वाला साहब की बात बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने वो एक बात क्या करते हैं कि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ, कुछ खुद खुद सीख रहा हूँ, तो मैं आगे क्यों सिखाऊं। तो वो बात करते हैं कि जो आप सीख रहे हैं वही आगे सिखा दें, कि क्योंकि आपको पता होगा कि हर किसी का जो मेथड है पढ़ाने का वो डिफरेंट होता है। उससे जो है ना आप आपको हर किसी का तरीका समझ में नहीं आता। हो सकता है कि बिल्कुल। अगर हो सकता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको आपका तरीका समझ में आ जाए और वो आपको ज़्यादा ज़्यादा देखना शुरू कर दें। बहरहाल, फ्यूचर नॉस व्हाट इज हैपनिंग इन। अच्छा, नेक्स्ट मैं जो आपसे सवाल करने जा रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग से आपका ताल्लुक है। आप वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में कामयाब होने का क्या नुस्खा है। एक बच्चा जो वेबसाइट डेवलपर है, स्टार्टिंग है, बिगिनर बिगिनर है,
और वो इस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है, और एक बच्चा है कि जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में कामयाब हो जाए? आपकी एक किसी बात से इस फील्ड में उसको बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जिनको पता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल कर रहा है, जैसे मैं वेब डेवलपर कैसे मेरा तो मेडिकल का वेब डेवलपमेंट से कंप्यूटर से कोई काम नहीं है। ये तो उन कैटेगरी की बात हो गई। एक कैटेगरी होता है जो रिलेटेड होते हैं, रिलीवेंस होते हैं इस चीज पे कि उन्हें ये करना है। अब देखिए, पहले एज अ मुस्लिम तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिस्क हमारे लिए लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला ने पहले फिक्स कर दिया। जी जी, इस बात करें। चीज से तो तुम्हें इस चीज से हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें डरना है या नहीं डरना है, कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। आपने हाथ डालना है उस चीज में। जब आप डालेंगे, आप लर्न करेंगे, स्किल सीखेंगे, जैसे किसी मार्केट में जाके आप अपनी स्किल दे रहे होंगे, तो आपको इस डर का खत्म होना चाहिए कि भाई रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ने मेरे लिए रिस्क लिखा हुआ है तो मैं अपने पहले ही ऑर्डर ले सकता हूँ, किसी भी निश के साथ। आपका वेब डेवलपमेंट हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, इस चीज को यानी कि एक भरोसा होना चाहिए आपका। अगर आप उस चीज को लेके चल रहे हैं तो वो किसी भी वक्त आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हो सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है फील्ड में कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरा वाबस्ता नहीं है, मुझे नहीं आता है। नहीं, आपको सीखना है, अपने अपने लोगों को चेंज करना है, अपने उनके साथ बैठना है जो इस फील्ड में है। उनके साथ बैठते बैठते कुछ महीनों के बाद आपका एक खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी आप जी ये इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इससे पहले किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं थे। जब आप कनेक्ट होना शुरू हो गए तभी आप इस फील्ड में आए, आपका करेज लेवल बढ़ गया तो आप इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया आपने। ऐसे ही है ना? जी जी तो जो भी लोग हो, अपने सर्कल को, जो पुराने सर्कल हैं जो यूजलेस है उनको अवॉइड कर दें। जो काम के सर्कल हैं, लोग हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहें, तो उनकी वजह से आपकी करेज लेवल बढ़ेगी। करेज लेवल की वजह से आप आगे बढ़। अगर आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे ऐसे लोगों से, फजूल लोगों से कनेक्ट रहेंगे, तो आपका 0% चांस है। ठीक है। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है कि अगर कोई इंसान को इंसान किसी फील्ड में जाना चाहता है तो वो उस फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट रहे, और उन लोगों के साथ उठे बैठे, तो इससे आप सक्सेसफुल जल्दी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। अच्छा, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल था, फिर उसके बाद जो है आपने अपनी फील्ड को चेंज किया काफी अर्से बाद, तो इस वक्त आप बैचलर हैं या मास्टर्स हैं? अब अभी मैं मास्टर्स जो मेरा चल रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में चल रहा है, यानी इन सोशियोलॉजी प्रोग्रेस में? है। यस यस, सोशियोलॉजी। अच्छा। तो यानी कि आप ऐसे समझें, पहले मैं प्री मेडिकल में था, फिर आर्ट्स में आ गया, जिसमें मुझे काफी मिला, हेल्प मिला ग्राफिक डिजाइनिंग की, टीसी वगैरह में। तो उसके बाद मैं सोशल में इंटरेस्ट हो गया, हमारे सोसाइटी में क्या मसले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन। तो मैं इसमें इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने अपने फील्ड को शिफ्ट किया सोशियोलॉजी में। तो अभी मेरी मास्टर प्रोग्रेस में अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ लाहौर। तो ये मेरी एजुकेशन है। अगर लाहौर में सीएसएस मेरी क्वालिफाइड हो गई, उसके बाद फिर भी मुझे ऑनलाइन करियर अपनी कंटिन्यू करना है, सीएसएस पे मुझे रिले ठीक है, तो आप सीएसएस करने जा रहे हैं इसका मतलब? में। मैंने कहा आप सीएसएस करने जा रहे हैं इसका मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में? कि अभी मैं सीएसएस कर रहा हूँ। इस वक्त मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ और अपने टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास सीएसएस का स्टफ है। मैं सीएसएस करने जा रहा हूँ चले फिलहाल। चले, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए हमें दिया। थैंक यू सो मच। और आपने बहुत आप अच्छा। भाई आप भाइयों के लिए हर वक्त टाइम निकल सकता है। ठीक है, ये आपकी मोहब्बत है।
आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं वो वेबसाइट डेवलपर्स के साथ बैठे बिल्कुल या बिल्कुल। किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप फील्ड कनेक्टेड के रहें। एक्सपर्ट्स के साथ जो 40 साल के बातें हैं ना, जी जो कर चुके हैं, उनको जो रिजल्ट मिल चुका है, उनसे लाजमी रब्ता करें, मशवरा करें कि ताकि जब वो आगे बढ़ के 40 साल के होंगे उनको क्या रिजल्ट मिले। ये नहीं कि पांच तुमने एक फैसला किया, वो फैसला 5 साल के बाद तुम्हें पीछे ले जाए। ऐसे फैसले करो जो तुम्हें 5 साल आगे ले जाए। उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से लाजमी बात करनी चाहिए, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी में एज अ डॉक्टर होके मैं जाके वेब डेवलपर से बातें कर रहा हूँ, तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपसे मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड से मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक है। जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं कि जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो उनको बताते नहीं है, वो कहते हैं चलो खुद ही करो आप, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, खुद ही करो, ये मैंने आपको काम दे दिया, आप ये मैंने नहीं आपको बताना ये कैसे होगा किस तरह होगा, आपने ये खुद ही करना है। तो इस मसले का क्या हल आप बताएंगे? देखिए, अकेले वेबसाइट डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जितने भी फील्ड हैं, अ, आप जब भी किसी से हेल्प लेने जाते हैं वो कहते हैं पहले खुद क्या करो। हम्म। इसके पीछे जितने भी मेंटोर्स हैं ना, उनको वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस उनको पता है कि हमने किस तरह किया हुआ है। वो इसीलिए हमें कहते हैं कि खुद करो। आप एक टाइम पीरियड से गुजरते हैं, आपको काफी मारे पड़ते हैं, आपको पता नहीं होता है मैं क्या करूं। आप वेब रिसर्च करते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, दूसरे कुछ देखते हैं। आपका यानी कि काफी हद तक नॉलेज इकट्ठा हो रहा होता है, पर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है। जी। तो से पता है क्या होता है, जो सीनियर्स के लिए आसानी पैदा होती है, तो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका होते हैं आप, तो सीनियर्स को सिर्फ चाहिए होता है आपको डायरेक्शन बताएं, इस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि नॉलेज आपके पास ऑलरेडी हो जाता है। इसीलिए वो हमें कहते हैं पहले आप खुद करें, आप रिसर्च करें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, कौन क्या है, कौन क्या है। के बाद उनके लिए आसानी हो जाती है आपको गाइड करना, क्योंकि अगर वो आपकी उंगली फर्स्ट डे से लेके चलें तो फिर आप उन पे रिले करते जाएंगे। अगले दिन पूछेंगे सर ये कैसे होता है, फिर उससे नेक्स्ट डे पूछेंगे सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आप खुद से फिर काम करना नहीं चाहेंगे, अब उन पे रिले करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से उनकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले खुद जाके मार्केट देखें, रिसर्च करें, अपनी यानी कि कुछ वक्त बर्बाद करें, कभी नींदें भी उड़ा लें, यानी कि सोने की सुकून नहीं बने, कुछ घंटे जाया कर दें अपने। तो वहां जाके आपकी एक बर्निंग डिजायर होगी, तब आप जाके करेंगे। अगर आपके पास कोई ख्वाहिश नहीं है, आप रिले कर रहे हैं, तो आप कभी भी रिसर्च नहीं करेंगे, यूट्यूब नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे भाई सनी अली भाई हमें सब कुछ सिखा दें, आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, उनके ग्रुप में नहीं जाएंगे, उनकी वीडियोस नहीं सुनेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेंगे, बस वो मेरे सामने हो जाए फेस टू फेस इंस्ट्रक्ट करें। ऐसे कुछ नहीं होता है दुनिया की किसी भी फील्ड में। एज आप डॉक्टर भी उठा के देखें, 5 साल वो कर लेता है बेचारा एमबीबीएस करके, तो वो जब हॉस्पिटल में जा रहा होता है वो असिस्ट करता है किसी यानी कि ये आप क्या कहें सर्जन डॉक्टर को। वो भी सर्जन ऐसे ही कह रहा था पहले जाके ये करो वो करो, उसको डांटता है थोड़ा। क्यों डांट रहा होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि बंदा स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप उस चीज को नहीं कर रहे होते हैं, इसका मतलब आपके यानी कि चांसेस बहुत कम है आगे जाने के। आप खुद भी एक बंदे को ख्वाहिश होता है यार मुझे कुछ करना है, तो मैं रिले क्यों करूं, पहले अपनी नॉलेज अप्लाई करूं, उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, उसके बाद मैं किसी मेंटोर से उस चीज पे डिस्कस करूं, वो मुझे क्या मशवरा दे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर यासिर अली। हमारे साथ आज एक बलोची भाई मौजूद थे जिन्होंने अगेन अगेन। बलोच हमारे साथ एक यासिर अली साहब एक बलोच भाई मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत काम की हमें बातें बताई। इसी तरह इंटरव्यूज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। यासिर अली साहब के जैसे हमारे पास और बहुत सारे प्यारे प्यारे मेहमान आएंगे और वो अपने तजुर्बात से हमें आगाह करेंगे। तो आज अब हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर यासिर अली से कि आप जाते जाते कोई हमारे यंगस्टर्स को हमारी पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज दे दें कि जो उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत हेल्प करेगा। देखिए
जो मैंने यानी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना फैम होने की किसी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो सर रेयान अल्लाह वाला कर रहे हैं कि अपने नए दोस्त बनाओ, अपने नए दोस्त बनाओ इंटरनेशनल और लोकल, जिससे आपको फायदा हो। जो यूजलेस है उनको अनफ्रेंड कर दो। इसको समझने के लिए कुछ लोग तो उनको ये तो बात ही समझ नहीं है कि बंदा क्या कह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ जाते जाते कि अपने इर्द गिर्द में आपके जितने भी लोग हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में, क्या उनके कोई गोल है, कोई डिजायर है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास जो बर्निंग डिजायर है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं, वो अपने फजूल की जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, प्लीज उनका अवॉइड कर दे। उनसे तुम्हें कुछ नहीं, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इस चीज को ख्याल रखें। अगर आप 16 इयर्स के या 17 इयर्स के, तो शुरू से अपनी करियर की स्टार्टिंग अच्छे दोस्तों से करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जिससे आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक स्टार्ट की थी फेसमैश के नाम से, वो अपने दोस्तों के साथ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने जितनी भी अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की अपने दोस्तों से की। अगर हम दोनों के दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों यानी कि एक नीचे लेवल पर हैं। तो अपने दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं, उनको मिलाओ अपने साथ, उनसे काम करो, उनकी माइंड मैपिंग करो कि भाई हमें इस तरह आगे चलना है। कुछ दिन पहले आई थिंक सर इशाम सरोवर ने कोई पोस्ट की थी कि भाई इसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने ये अपने दोस्तों के साथ ये क्या, और आपका स्टीव जॉब्स ने ये किया थी, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं। ये वक्त है हमारे जितने भी कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, या कि फ्रीलांस करियर या प्रोफेशनल करियर में जितने भी दोस्त हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप उनकी बोली बोलना शुरू करेंगे, उनके स्किल सीखना शुरू करेंगे, उसी तरह आगे चलने, आगे यानी कि कामयाबी होती जाएंगे। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, तो शुरू से मैं कह रहा हूँ आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे ही होंगे, तो तब भी आपको एक पुश मिलेगा, एक चैलेंज मिलेगा कि भी मेरे दोस्त अच्छे हैं, ये चीज कर रहे हैं, मुझे करना है। तो इस चीज को अपने अंदर एडॉप्ट करना है कि अपने अच्छे दोस्त बनाने, जिनके बर्निंग डिजायर्स हैं, उनके गोल्स हैं, वो आपके साथ आपकी मंजिल को करीब, यानी कि कामयाब होना चाहते हैं, खुद भी कामयाब होना चाहते हैं और आपको भी कामयाबी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों का इंतखाब। थैंक यू सो मच। इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। जिस तरह के उसके दोस्त होंगे, उसी तरह के ख्वास ख्वास उस इंसान में मौजूद होंगे। और इस दौर में आपको आगे ले जाने वाले आपके दोस्त ही हैं, और उन्हीं दोस्तों को अपने साथ रखें कि जिनके अंदर एक भूख है आगे बढ़ने की, एक वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके ज़रिए आपकी जो मंजिल है वो भी आसान हो जाएगी और आप भी जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमारे मेहमान। जाने से पहले अगर आप एक मेरी और बात सुने, जी। हमारी जितनी भी पाकिस्तानी सोसाइटी है, या कि हम एशियन सोसाइटी कहें, इनमें एक कॉन्फिडेंट लैक होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक अपोजिट जेंडर आता है, कोई फीमेल, तो मैं उससे बात करने में कतराता हूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाता हूँ, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। या कि वो फीमेल है, जब उसके सामने कोई मेल आ जाता है, तो वो भी कतराती रही होगी कि भी ये किस तरह होगा, मैं कैसे इसको फेस करूंगा। इस चीज को हमें रिमूव करना चाहिए। वेस्ट में जितने भी लोग हैं, वो ओपनली अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं सस्पेक्ट लोगों के साथ। जितने भी अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके सामने जा रहे होते हैं, वो नहीं देखते कि मेरी जेंडर अलग होती है, मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, मगर वो ओपनली शेयर कर रहा होता है। हमारे यहाँ इस चीज का बहुत बड़ा मसला है कि हमारे सामने जब भी फीमेल आता है, या कि फीमेल के सामने जब भी मेल आता है, तो हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पाते। हमारे तरफ से एक शर्म आ जाता है। यानी कि हमको कहना तो नहीं चाहिए, हमको एज अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे ब्लेम किया गया है कि भाई तुम्हें गैर महरम को नहीं देखना है। हालांकि हम देखें, हमारे टीवी पे क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहे हैं जहाँ सारे लड़कियां दिखाई जा रहे हैं। सब कुछ तो उन्हीं को दिखा रहे हैं। हम एज ए मुस्लिम स्टेट में तो रह रहे हैं, मगर वो अपने बिजनेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो लड़कियां दिखा रहे हैं, फीमेल दिखा रहे हैं। तो हमें क्यों इख्तियार नहीं है, ये फीमेल्स को, ईमेल को क्यों इख्तियार नहीं है कि ओपनली हम डिस्कस कर लें। हाँ भाई, बुर्का है आपके पास, रूल है, बुर्के में रहकर आप अपने शेयरिंग कर सकते हैं। मेल होता है, उस करेक्टर तब भी कंप्लीट हो जाता है कि जब आप सामने वाले को ऐसे समझे कि तुम्हारे घर में भी फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उनको उसी नजरिए से देखना चाहिए।
वेस्ट में लोग निकल चुके हैं इस जहनियत से कि भाई सामने वाला कौन है, जेंडर कौन सा है या नहीं है, ये दूर दूर यानी कि उनके जहन में नहीं आता। हमारे लोगों में ये अभी लैक पॉइंट है, इस चीज को दूर करना चाहिए। अगर हम इस चीज को दूर नहीं करेंगे तो हमें झिझक होगी बात करने में फीमेल से, या फीमेल को मेल से बात करने में झिझक होती थी, किस अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। एक म्यूचुअल कल्चर बनाए, म्यूचुअल सोसाइटी बनाए जहाँ दोनों मिलकर काम करें। इस ठीक चीज है, को भी हमें ठीक है। आपने जाते जाते भी एक बहुत अच्छा मुफीद पैगाम दे दिया। और हमें इस बात को देखना चाहिए अपना। बहुत सारे लोग यहाँ कहेंगे कि ये हम एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो हक पर है, वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। अगर इन चीज़ों के आड़ में अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको अपने अपने तौर तरीकों पर नज़रसानी करनी चाहिए। और एक हद के अंदर रहकर हम लोग कारोबारी सरगर्मियां कर सकते हैं। और ख़वातीन भी कदीम ज़माने में मर्दों के साथ एक कारोबारी ताल्लुकात रखती आई हैं। एक कदीम ज़माना कदीम से ऐसा चलता आ रहा है। तो इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है कि मर्द और ख़वातीन आपस में तजारती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। हमारे मेज़बान प्रोफेशनल होता है। हम जी हमारे मेहमान और मुझे इजाज़त दीजिए। यासर अली का हम फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमें इस कदर मसरूफ़ दिनों में अपने कीमती के वक्त में से हमें वक्त दिया। और अब हम आपसे जब इजाज़त भी चाहेंगे चाहेंगे इंशाल्लाह। हम आपके लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब हम फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।